A very good evening, friends. So, today we will cover annual return GSTR 9 of financial year 1920. And we all know that the last date for 1920 is 28th Feb 2021 and there are no further extensions are announced yet. कोई भी एक्सटेंशन नहीं है अभी आए हैं. तो हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं. टेबल 4, डिटेल्स ऑफ एडवांसेस इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है. तो यहाँ पर आ रहा है 4A, B, C एंड आगे. ठीक है, तो सबसे पहले 4A, B2C कि अगर आपने कोई B2C सप्लाई की है जिसके पास GST नंबर नहीं है और आप टैक्स पे कर रहे हो, वो डिटेल आपको देनी है B2C कहाँ पे, 4A में. ये आपको कैसे देनी है? ये आपको, अगर आपका कोई B2C से रिलेटेड क्रेडिट नोट है, मतलब इनवॉइस इशू किया और क्रेडिट नोट इशू किया, वो आपको माइनस करना है. डेबिट नोट इशू किया, वो आपको प्लस करना है. कोई अमेंडमेंट किया है, प्लस माइनस करके उसका इफेक्ट देना है. आपको नेट वैल्यूज लिखनी है. कहाँ पर नेट वैल्यूज लिखनी है? यहाँ पे. किसके लिए? B2C के लिए. बट बिफोर दैट लेट मी वॉक यू थ्रू आइकॉनिक प्रोग्राम्स लॉन्च्ड बाय अनअकैडमी फॉर CA लर्नर्स. These programs not only will help in clearing CA but will also help in your personal and professional growth. To start with personal coach, जो guys CA already rank holders हैं, they will help in your time management, in your study plans, in your articleship queries. आपकी कोई post qualification queries हैं, वो सब आपकी ये sort out करेंगे. Books will be delivered, physical books within 2 weeks. नेक्स्ट, लर्निंग प्रोग्रेस ट्रैकर. बिकॉज गाइज आप जितनी मर्जी प्रिपरेशन कर लो, अगर आपको पता नहीं है कि अगर आपके 10 में से 3 नंबर आ रहे हैं तो आपको किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है, आपकी असेसमेंट की जाएंगी, आपके रिपोर्ट कार्ड भेजे जाएंगे, मंथली आपको ट्रैकर दिया जाएगा. डेडिकेटेड चैनल फॉर डिस्कशन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेशन विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स. बिकॉज आफ्टर ऑल एट द एंड आपको मार्केट में जाना है, मार्केट बेस में जाना है. वहां पर आपको जॉब करनी है या आपको प्रैक्टिस में जाना है. प्रैक्टिस में जाना है तो आपको किस फील्ड में जाना है, ऑडिट में जाना है या टैक्सेशन में जाना है. टैक्सेशन में जाना है तो आपको कौन से और एडिशनल कोर्स करने हैं. तो ये सब आपकी डिस्कशन होगी इस प्रोग्राम में. एंड फॉर दिस गाइज यू नीड टू क्लिक ऑन लिंक गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐसी विंडो आ जाएगी. आपको स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पे सिलेक्ट आइकॉनिक करना है. आप क्लिक करते ही आप देखोगे टैक्स टॉक 10 ऑसम यू गो 10% ऑफ. आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल चुका है. आप प्राइस देख सकते हो, ये मेरा आफ्टर डिस्काउंट है, कूपन के बाद. कूपन हटाओगे तो आपको कितना प्राइस पड़ रहा है, ये पड़ रहा है. सो गो गाइज एंड चेक इट आउट. थैंक यू. ठीक है, अब बात करते हैं हम B2B के लिए, जो आ रहा है B से. और C में क्या आ रहा है कि अगर आपने कोई एक्सपोर्ट्स किए हैं ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स. D में क्या आ रहा है, कोई SEZ सप्लाईज है ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स. E है डीम्ड एक्सपोर्ट. नीचे ये बात कर रहा है I, J, K एंड L. ये बात कर रहा है कि आपने कोई क्रेडिट नोट इशू किए हैं, डेबिट नोट इशू किए हैं या कोई अमेंडमेंट्स हैं किनके रिलेटेड, B2E से रिलेटेड. यहां से ये अगर कोई अमेंडमेंट्स है तो आपको सेपरेट शो करनी है. यहां पर सेपरेट शो करनी है. बट फॉर 1920 ये हमारे लिए ऑप्शनल है, I और L. आप क्या कर सकते हो, B2B या एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स या SEZ विद पेमेंट ऑफ टैक्स नेट करके लिख सकते हो. जैसे आप B2C लिखते हो, आप नेट करके इनको भी लिख सकते हो. यहां पर नेट करके आ जाएगा, माइनस क्रेडिट नोट प्लस डेबिट नोट, अमेंडमेंट्स प्लस माइनस आप कर लेना. ठीक है, और ये किसके लिए? अभी 1920 के लिए ऑप्शनल है. बट गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप मंथली रिटर्न्स फाइल करते हो तो ऑब्वियसली बात है, मंथली रिटर्न्स फाइल हुई हैं तभी आप 9 फाइल कर रहे हो, तो आपने उस टाइम क्रेडिट नोट को, डेबिट नोट को सेपरेट डिटेल दी होगी. तो पोर्टल पर आपकी ये डिटेल सेपरेट अपने आप भी आ रही होगी, तो एक बार वहां से डिटेल चेक कर लेना, तो आपके बेनिफिट के लिए हो जाएगा. बट अगर आप नहीं भी दोगे सेपरेट, कोई दिक्कत नहीं है, आप सारी की सारी डिटेल यहाँ पे नेट करके डाल सकते हो. 4F क्या बात करता है कि कोई अगर एडवांसेस है उसके ऊपर आपने टैक्स पे किया है, जिसका अभी तक आपने इनवॉइस इशू नहीं किया, तो वो डिटेल आपको 4F में देनी है. 4G बात करता है कि अगर आपने कोई RCM में टैक्स पे किया है. ध्यान से सुनना कि मतलब एक सप्लायर है, वो आपको सर्विस देता है GTA की, और आप रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करते हो. आप मतलब आप तो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस हो, आप रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करते हो, तो उसकी डिटेल जाएगी यहाँ पर. बिकॉज जो GSTR 4 का टोटल टैक्स पेबल होता है वो कंपेयर होता है टेबल 9 से ऑफ GSTR 9 कि कितनी पेमेंट है और कितना पेबल है. इसलिए ये वैल्यू यहाँ पर आती है. ये आपके टर्नओवर का पार्ट नहीं बनता, बट ये आपका RCM यहाँ पर आता है. ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस टेबल नंबर 5, डिटेल्स ऑफ 1 सेकेंड. हाँ, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल.
सिमिलर टर्म्स पे हैं गाइस, ए बी सी डी ई एफ, इन सब के लिए भी क्रेडिट नोट कहाँ से आते हैं, यहाँ पर एच से, एच आ जाता है, आई आ जाता है, या जे के, ये डिटेल्स भी आई जे के और एच भी, ये आपको सेपरेट नहीं देनी है। अगर आपके पास डिटेल सेपरेट है तो आप यहाँ सेपरेट लिख दो, नहीं है अगर आपके पास क्रेडिट नोट की डिटेल, डेबिट नोट की या अमेंडमेंट्स की, तो आप उनको नेट करके कहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पर आप उनको नेट करके लिख सकते हो। कहाँ पर, यहाँ पर आप उनको नेट करके लिख सकते हो, नेट ऑफ डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, अमेंडमेंट्स। ठीक है, आप ए बी सी कवर कर सकते हो, 5A to 5D आप यहाँ पे नेट कर सकते हो। अब बात करते हैं अगर आपके पास इसकी भी डिटेल सेपरेट नहीं है, एग्जेम्प्टेड की, नील रेटेड की या नॉन जीएसटी सप्लाई की, ये आप कंबाइन करके कहाँ दे सकते हो, 5D में। आप एग्जेम्प्टेड में दोनों को मिलाकर लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाइफर्केशन है नील रेटेड की, नॉन जीएसटी की, लिख दो, नहीं बाइफर्केशन है तो एग्जेम्प्टेड में डाल दो, सब चलेगा। नॉन जीएसटी सप्लाई इंक्लूड नो सप्लाई, और वो क्या होता है, सेल ऑफ सिक्योरिटी या सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा। तो ये बात हमने की टेबल नंबर 5 की, कि क्या ऑप्शनल है क्या मैंडेटरी है। अब बात करते हैं हम टेबल नंबर 6 की, जिसकी वर्डिंग्स है डिटेल्स ऑफ आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ध्यान से समझना, बहुत ईजी है। ये बात क्या कर रहा है, यहाँ पे टेबल 6A ऑटो पॉपुलेट हो रहा होता है। ये फिगर्स आपकी कहाँ से आ रही हैं, जो आपने स्टेट वाइज मतलब मंथ वाइज जो आपने 3B फाइल्स की हैं, वो कंबाइन होकर डाटा आपका यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर वो सारा आईटीसी आ रहा है जितना आपने ईयर में अवेल किया है, चाहे कोई प्रीवियस ईयर का, चाहे कोई करंट ईयर का, चाहे कोई आरसीएम का, सारा कंबाइन होकर आ रहा है। आपको बेसिकली यहाँ पे बाइफर्केशन देनी है उसकी। तो बाइफर्केशन में ये क्या क्या मांगता है कि 6A में कितना B है, कितना C है, कितना D है, इसकी बाइफर्केशन दे रहे हैं। तो पहली बात करते हैं 6B की, जो बात करता है कि आपको अदर देन इंपोर्ट या अदर देन रिवर्स चार्ज कोई आईटीसी लिया, आपको नॉर्मल आईटीसी, नॉर्मल, वो आपको यहाँ पे लेना है। अब ये क्या बोल रहा है कि आपको कैपिटल गुड्स का कोई आईटीसी लिया होगा ना गाइस, वो आपको सेपरेटली देना ही पड़ेगा, यहाँ पर देना ही है, ये चेंज है। इनपुट एंड इनपुट सर्विस की बाइफर्केशन है तो दे दो, नहीं है तो आप इनपुट में लिख दो, बट कैपिटल गुड्स की बाइफर्केशन आपको देनी ही देनी है। ठीक है, ये पॉइंट कैपिटल गुड का सबके ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे आप आरसीएम की डिटेल दे रहे हो यहाँ पर 6C या 6D में, या आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हो, तो कैपिटल गुड्स की डिटेल आपको सेपरेट देनी ही देनी है। बट इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज की अगर आपके पास डिटेल सेपरेट नहीं है तो आप इनपुट में दे सकते हो। अब 6C और 6D में क्या बोला हुआ है कि अगर आपके पास डिटेल सेपरेट नहीं है तो आप सारी की सारी डिटेल कहाँ पे डाल सकते हो, 6C में डाल सकते हो, और आप वहाँ पे इनपुट में डाल सकते हो। हैज़ द ऑप्शन टू शो इन टेबल 6C अबव। सेपरेट है तो आप सेपरेट दे दो, अदरवाइज आप 6C में डाल सकते हो अगर आपके पास बाइफर्केशन नहीं है, और कैपिटल गुड की बट आपको बाइफर्केशन देनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम 6E की, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। कैपिटल गुड्स आपको सेपरेट देना ही देना है, और बाकी जो बनता है वो ऑब्वियसली बात आप इनपुट यहाँ पे लिखोगे। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एक्सक्लूडिंग इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम SEZ मे फिल कंसोलिडेटेड आईटीसी फॉर इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज रो ओनली, कि अगर कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस से रिलेटेड हमने कुछ आईटीसी अवेल किया हुआ है वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव्ड फ्रॉम ISD, कोई ISD के केस होगा उसकी डिटेल आ जाएगी यहाँ पर, कोई आईटीसी रिक्लेम्ड होगा तो वो आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है इंपोर्ट ऑफ गुड्स की 6E में, यहाँ पर F में बात हो रही है इंपोर्ट ऑफ सर्विस की। गुड्स के केस में कैपिटल गुड बाइफर्केट हो जाएगा, इनपुट आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, सर्विस केस में आपको यहाँ पे कंसोलिडेट करके लिख देना है। उसके बाद ट्रान 1 का क्रेडिट कोई है आपको सेपरेटली देना ही देना है, ट्रान 2 का कुछ लिया हुआ है वो आपको सेपरेटली देना ही देना है। टेबल 7 की बात करते हैं। 7 बात करता है डिटेल्स ऑफ आईटीसी रिवर्स्ड एंड इन एलिजिबल आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर। बाइफर्केशन है आपके पास तो लिख दो, नहीं बाइफर्केशन है तो आप सारी डिटेल 7H में डाल सकते हो, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, बट अगर आपने कोई ट्रान 1 या ट्रान 2 के रिलेटेड कोई रिवर्सल की है तो वो आपको सेपरेट डालना पड़ेगा, ट्रान 1 से 7F में, ट्रान 2 में, 7G में। नहीं पता इसके अलावा कोई आपकी रिवर्सल है उसकी बाइफर्केशन नहीं पता, मतलब अदर देन ट्रान 1, वो आप 7H में डाल सकते हो। आगे हम बात करते हैं टेबल 8 की। ध्यान से समझना इस टेबल को। टेबल 8 क्या बात करता है, ये है टेबल 8A
जो आपकी वैल्यू फेच कर रहा है फ्रॉम GSTR 2A, जो आपको एक्सेल में अवेलेबल है। और ये डाटा आपका लास्ट जो अपडेटेड है, यहाँ पर जो फिगर्स आ रही हैं वो बेसिस 1 नवंबर 2020 तक आपकी डिटेल्स अपडेटेड यहाँ पर हो रही हैं 8A में, और एक्सेल में डाउनलोड कर चुका हूँ मैं, आप भी वहाँ से कर लेना। 8B में क्या बात करता है, कितना आपने अवेल कर लिया अदर देन RCM है। बेसिकली ये ऑटो पॉपुलेट फिगर होती है, ऊपर से आ जाएगी कहाँ से, 6B एंड 6H से। 6B एंड 6H आर नथिंग बट जो आपने नॉर्मल ITC लिया अदर देन रिवर्स चार्ज, अदर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अदर देन इंपोर्ट ऑफ सर्विस, वो बात कर रहा है। क्यों बात कर रहा है, क्योंकि वो 2A में नहीं आता, इसलिए ये बाइफरकेट करता है उसको। अब टेबल 6 की बात करो। टेबल 6 क्या बात करता है, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। 8C जो अभी तक वर्डिंग्स थी वो आपके सामने ये वर्डिंग्स हैं। ये बात करता था कि अगर हम फॉर एग्जांपल पहले बेस मान के चलते हैं 18-19 का, कि 18-19 का कोई 19-20 में क्रेडिट लिया है तो आप मेंशन करो, या 18-19 में कोई 17-18 का क्रेडिट लिया है वो आप मेंशन करो। अभी 18-19 का कोई 19-20 में लिया होता है तो आपको प्लस करना पड़ता है, कोई 17-18 का 18-19 में लिया था वो आपको माइनस करना पड़ता है। ये मैं 18-19 के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, बिकॉज टेबल 8C आपका माइनस और प्लस दोनों फिगर एक्सेप्ट करता है, दोनों। आप चेक करके देख लेना, और मैंने 19-20 में भी चेक कर लिया है, माइनस और प्लस फिगर दोनों एक्सेप्ट कर रहा है 8C। अब ये क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, प्लस यहां पे क्यों आ रहा है, क्योंकि कुछ ऐसा क्रेडिट है मेरे 19-20 का, अभी मैं 19-20 के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, कुछ ऐसा क्रेडिट है मेरा 19-20 का जो मेरे यहाँ पे 2A में आ रहा है, 8A में आ रहा है, बट उसका क्रेडिट मैंने कब लिया होगा, 19-20 का अगले साल लिया होगा, मतलब अप्रैल 2020 से लेकर सितंबर 2020 तक। तो वो क्रेडिट मेरा यहाँ पर तो आ रहा है, मैंने उसे अवेल नहीं किया, तो मैं यहाँ पे उसे प्लस करूंगा। बट कुछ ऐसा क्रेडिट है जो मैंने अवेल किया 18-19 का 19-20 में, मतलब सितंबर 19 तक मैंने कुछ क्लेम किया होगा, वो मेरे यहाँ पर नहीं होगा, बट मैंने अवेल किया होगा, तो वो मैं माइनस करूंगा, सो दैट कि मेरी ये रिको कंप्लीट हो जाए। तो माइनस प्लस दोनों फिगर्स अलाउड है। और अभी मैं आपको रीसेंट वर्डिंग दिखाता हूँ जो क्या लिखी हुई है, ये है ITC ऑन इनवर्ट सप्लाईज अदर देन इम्पोर्ट एंड इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम SEZ। मतलब आपको कैसे पढ़ना है, ITC ऑन इनवर्ट सप्लाईज रिसीव्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बट अवेल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप टू स्पेसिफाइड पीरियड। तो अगर आप इसको रीड करोगे तो आपको लगेगा कि 19-20 का जो हमने 2021 में लिया है सिर्फ वो लिखना है यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल आपके 2A में कितना आ रहा है, 10 रुपये। इस 10 रुपये में से आपने 2 रुपये कब लिया है, नेक्स्ट साल लिया, नेक्स्ट ईयर लिया। तो वो आपकी रिको कैसे टैली होगी, जब आप यहाँ पे +2 लिखोगे, क्योंकि आपको ऊपर आ रहा होगा 8 +2 लिखोगे तो 10 के साथ रिको टैली हो जाएगी। बट हो सकता है कि आपने कुछ क्रेडिट, ऑब्वियस ये बात है, हो क्या सकता है 18-19 का भी आपने 19-20 में लिया होगा ना गाइस। तो वो अगर आपने 1 रुपया लिया हो, फॉर एग्जांपल आपने 18-19 का लिया है 3 रुपये, तो आपका +3 आएगा यहाँ पे, टोटल बन गया 11 रुपये। तो आपको रिको टैली करने के लिए इस 3 को माइनस भी करना पड़ेगा, तो आपको 8C में -3 भी लिखना पड़ेगा। मैं फिर से बोल देता हूँ इसको, आपके 8A में आ रहा है 10 रुपये, आपने 19-20 में कितना क्लेम किया, 11 रुपये, इसमें से 3 रुपये किसके हैं, 18-19 के 3 रुपये, ठीक है। और 2 रुपये आपने क्लेम किए हैं कब, 2 रुपये आपने क्लेम किए हैं 19-20 के 2021 में। तो आपकी फिगर यहाँ पे कितनी आ रही होगी, 11 रुपये आ रही है। क्यों, इसमें 8 + 3 है, कि अगर आपने 18-19 का कुछ क्लेम किया है 19-20 में, वो भी आपका यहाँ पर आ जाएगा 8B में, क्योंकि वो आपने 6B में लिखा होगा। 8C में आप क्या करोगे, तो पहले तो आपने जो 2 रुपये 19-20 से क्लेम किए 20-21 में, वो आप प्लस करोगे 2 रुपये, और 3 रुपये जो आपने 18-19 के 19-20 में क्लेम किया वो करोगे आप -3। तो ये कितना बना, -3 + 2 -1। जब बना ये -1 नेट नेगेटिव आ गया, तो 11 - 1 कितना बना, 10। तो रिको होगी टैली मेरी। ऐसे आपको रिको करनी है गाइस, बिकॉज 8C एक्सेप्ट कर रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव फिगर्स, तो आपको ये देख के चलना है। कुछ डिफरेंस आएगा आपका, प्लस में होगा तो ITC अवेलेबल बट नॉट अवेलेबल में लिखना पड़ेगा कि अब आप इसे लैप्स करोगे, और नेगेटिव आएगा तो उसका मतलब क्या है, नेगेटिव बेसिकली आपके लिए एक्शन पॉइंट है। नेगेटिव आने का मतलब है कि आपने एक्सेस क्लेम किया हुआ है। जब भी नेगेटिव आएगा तो आपको रिको बनानी पड़ेगी आपकी परचेज रिपोर्ट के साथ वर्सेस टेबल 8 है जो आप एक्सेल में रिकॉर्ड कर रहे हो, और मैनेजमेंट को, क्लाइंट को आपको ये शेयर करनी पड़ेगी कि फ्यूचर में इसका इंपैक्ट आ सकता है। आगे हम बात कर रहे हैं टेबल नंबर 9 की, जो आपकी बता रहा है कि आपने 3B में कितनी पेमेंट की है। यहाँ पे पूरा टैक्स आ जाएगा और कितनी कैश में, कितनी ITC में। ये जो आपकी टैक्स पेमेंट है ना गाइज, ये आपकी टैक्स पेमेंट मैच करनी चाहिए टेबल नंबर 4 से ऑफ GSTR 9 जो ऊपर आपको मैंने दिखाया, क्योंकि
4 में क्या क्या आ रहा है, आरसीएम का टैक्स भी आ रहा है और अदर देन आरसीएम भी आ रहा है, और वो आपकी इससे मैच करना चाहिए। अगर कुछ डिफरेंस है तो वो डिफरेंस आप कहाँ पे लिखोगे, जीएसटीआर 9C में जिनके ऊपर एप्लीकेबल होगी वो वहाँ पे डिफरेंसेस देंगे, जिनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो उनको आपका डिफरेंस ढूंढ के रखना पड़ेगा कि इसका रीज़न क्या है। अगर आपकी कोई शॉर्ट पेमेंट है तो वो आपको DRC 03 से पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं टेबल नंबर 10 एंड टेबल नंबर 11। और टेबल नंबर 10 एंड 11 आर मैंडेटरी। अगर आपकी कोई सप्लाईज हैं या कोई अमेंडमेंट्स आपने किए हैं करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, क्या वर्डिंग्स है, पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर्ड इन रिटर्न ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टिल द स्पेसिफाइड पीरियड। कि अगर आपने कुछ अमेंडमेंट 19-20 की 20-21 में की हैं, 20-21 में की हैं और वो आपके टर्नओवर को इफेक्ट कर रहा है 19-20 की, तो वो आपको 10 में और 11 में एडजस्ट करना है। 12 और 13 गाइज ऑप्शनल है, यहाँ पे लिखा नहीं है बट वो ऑप्शनल है, ये आपको फिल नहीं करना है। आगे के टेबल गाइज वो काफ़ी बड़ी रिलैक्सेशन है कि वो भी ऑप्शनल है। टेबल 14 में क्या बात करता है कि अगर आपने कुछ एडिशनल जो डिक्लेरेशन किया 10 और 11 में उससे रिलेटेड कोई टैक्स पे किया तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, जो पीछे आपको मैंने दिखाया ना कि अगर आपने कोई अमेंडमेंट की है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में तो उसका टैक्स भी कहाँ पर आएगा, टेबल नंबर 14 में। और 15th आपके लिए ऑप्शनल है, 16th भी, 17th भी, 18th भी, मतलब आउटवर्ड और इनवर्ड की दोनों की सप्लाई समरी ऑप्शनल है, आपको नहीं देनी है। तो आई गेस वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं बाकी 9C नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक करना और आगे शेयर करना। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।